स्टूडेंट्स, आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक यानी कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दे रखा है ₹10,000 और आपको निकालना है पासबुक का बैलेंस। ठीक है। अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी कि आपने तो चेक इशू कर दिया और कैश बुक कम कर दी, आप मतलब अकाउंट होल्डर ने, मगर ये चेक बैंक में पहुंचा नहीं तो पासबुक तो कम नहीं हो पाई, तो इसे वापस ऐड करिए। एक पोस्ट डेटेड चेक था जो आपने कैश बुक में डेबिट कर दिया मगर अभी तक बैंक में नहीं भेजा, तो कैश बुक तो बढ़ चुकी है मगर पासबुक नहीं बढ़ी है, तो वापस माइनस करिए। ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, आपने बढ़ा दिया पैसा, अकाउंट होल्डर ने कैश बुक तो बढ़ा दी मगर ये चेक डिसऑनर हो गया तो पासबुक तो नहीं बढ़ी, इसे माइनस करिए। 800 का अमाउंट डिपॉजिट किया गया इनटू द बैंक, मगर बैंक ने यानी पासबुक ने केवल ₹80 ही क्रेडिट करे यानी बढ़ाए हैं। कैश बुक ने बढ़ाए 800, पासबुक ने बढ़ाए 80। अब कैश बुक को 720 कम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो पासबुक के बैलेंस तक पहुंच सके। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट है। अगर कैश बुक की पेमेंट साइड अंडर कास्ट होती है तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पासबुक। कैश बुक का बैलेंस बड़ा होगा पासबुक से बाय ₹200 और हमें जाना है पासबुक के पास, तो हमें इस 200 को माइनस करना होगा ताकि हम पासबुक के बैलेंस तक पहुंच सकें। अब आते हैं पासबुक का बैलेंस निकाल लेते हैं। 10,000, 10,500, 9,500, 9,300, 9,205। ठीक है बच्चों, 9,200 में 700 गए तो 8,505, 8,485 और 8,285। 8,285 आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा और ये पॉजिटिव आंसर है, तो इसका मतलब ये पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस है यानी क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये आंसर निकाला गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों।